नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। और हमारे चैनल पर अभी आपने आए हो तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और हम आप जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही बेल आइकन को दबा दे और सबसे पहले आपके पास वीडियो आ सके। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा करता है, छोटी छोटी आपसे लड़ता है, चिल्लाता है, तो आपको क्या करना होगा? स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र। आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र। आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस उपाय को थोड़ा सा नियम से समझिएगा। जैसे हम सभी को पता है, भगवान शिव और उनके साथ हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन इस उपाय में हम लोग को माता पार्वती का नाम नहीं लेना है, क्योंकि माता पार्वती का एक और नाम है। वह कौन सा नाम है? जब आपका बच्चा सो ही रहा हो या फिर शाम को उपाय करो, शाम को टाइम पर, रात में आपका बच्चा सो रहा है तो उसके हाथों से एक बार यह टच कर देना, उसके हाथों में छुआ देना महादेव के शिवलिंग के पास। यह उपाय की सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आपको उमा के नाम से आपको एक एक बिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है ना। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको बुधवार के दिन करना होता है और किसी भी दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, ठीक है? देखो तो जो भी व्यक्ति बुधवार को जो बच्चा सो रहा हो उनके हाथों पर 5 बेलपत्र टच कर करके माता उमा के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, तो उसके बच्चे अगर बहुत चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनका दिमाग ठीक जरूर हो जाता है। समझ में चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए ही दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपके बच्चे अगर बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि हमेशा हफ्ते में 2 दिन 4 दिन हमेशा बीमार रहते हैं, उनके लिए क्या करना होता है ना। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं कि इस उपाय को भी सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार के दिन ही कर सकते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। पीपल का पत्ता दिख रहा हूं, ऐसा नहीं, जरूरी कोई नहीं है कि आपको पेड़ से ही तोड़ने, नीचे जो साफ सुथरा हूं वह भी आप ले सकते हो। बहुत ही ध्यान से इस काम को आपको सुबह में नहीं करना है, रात के टाइम देना। जब आप रात में खाना खाने जाए उसे टाइम पर इस उपाय को करना है। जैसे आपके घर में जो बच्चा बहुत बीमार रहता हो, एक थाली लेना, ठीक है? और उसे थाली में जो पीपल के पत्ते होंगे ना, उनको कुछ इस तरीके से सजा दें जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं। अब तुम्हें पेन से बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से रख लेना। 5 पीपल के पत्तों को ऐसे रखना, ठीक है? जिस भी थाली में आप अपने बच्चों को खाना देंगे उसी थाली में 5 पीपल के पत्तों को रखेंगे और पीपल के पत्तों के ऊपर जो भी आपके घर में बना हो, कोई जरूरी नहीं स्पेशल बनाना हो, कुछ भी नहीं है ना। रात में जब बच्चा आपका खाने जाए, इन्हें पीपल के पत्तों के ऊपर जो भी हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बना उसे पर रख करके आपका, अगर आपका बच्चा खा लेता है ना, 3 से 4 बुधवार मिला करके देख लेना। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, हमेशा दवा खाता है, मेडिसिन खाता है, तो वह धीरे धीरे करके ठीक है। 2 उपाय मैं बताएं, बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा आसान थे है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय उनके लिए, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई काम अपने बच्चों से कहा और आपका बच्चा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मतलब कि बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनता, हमेशा मतलब एक अल्लाह की टोन में रहता है, एक अलग ही मूड में रहता है, तो इस उपाय को करना होगा ना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलो, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इस तरीके से जानू उनको पहनते हैं तो आपको क्या करना है? 7 जनवरी लेना होगा, चाहे तो मन हो पीले जानू ले लो, व्हाइट कलर में आते हैं, सफेद कलर में वह भी ले सकते हैं। लेकिन लेना कितना है? आपको महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है, आपको जाना होगा बजरंगबली के मंदिर में। कहाँ जाना है? बजरंगबली के मंदिर में। जब आप बजरंगबली के मंदिर में पहुंचेंगे तो किसका नाम लेना होगा? बालाजी के नाम से। अगर आपके घर के आसपास जी का मंदिर हो तो वहां पर इस उपाय को करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है बालाजी का मंदिर, तो आप क्या करेंगे? बजरंगबली के मंदिर जाएंगे, उसे 7 जानू को चढ़ाने से पहले सबसे पहले एक घी का दिया या फिर एक सरसों का दिया गोल बत्ती का बजरंगबली के सामने रखेंगे। शाम के टाइम पर, प्रदोष काल में, बुधवार के दिन शाम के टाइम पर प्रदोष काल में, ठीक है? एक पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का। इतना सब कुछ करने के बाद जो आपके पास 7 जानू है ना, वह 7 जानू एक एक करके के चरणों में, चाहे तो राइट में या फिर लेफ्ट में, जहां पर भी आपकी इच्छा हो वहां पर एक एक करके जी का नाम लेकर के बालाजी का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है? जब 7 जानू समर्पित हो जाए, वहां पर खड़े होना, प्रार्थना करना कि बालाजी, हमारा जो बच्चा है बहुत ज्यादा क्रोध करता है, एक अलग ही टन में रहता है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, हमेशा गलत संगति में रहता है, आप उसको किसी भी तरीके से सही करते हैं ना। इस तरीके से
प्रार्थना करने के बाद फिर जब दीपक ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। ना इस 7 जानू का उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन शाम के टाइम पर किया जाता है। जो भी व्यक्ति 2 से 3 बुधवार बजरंगबली के मंदिर में या फिर बालाजी के मंदिर में इस उपाय को करता है, उसके बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है। और गलत संगति से तो झूठ, तो 3 उपाय की बात हमने पूरी वीडियो में कर ली है, जो कि बहुत ज्यादा आसान थे आपके बच्चों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी चौथी उपाय की तरफ, जो कि यह उपाय आपके बच्चों के लिए नहीं है। क्योंकि भैया बच्चों के लिए उपाय किसके लिए है? यह काम आप 2 कामों के लिए कर सकते हैं। पहले, अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, तो इस उपाय को करना ठीक है। बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि थोड़ी सी चीजों को हमें ध्यान देने की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। पर आपको यहाँ पर दिख रही होगी बहुत सारी दूरवा। से पहले बता दूं कि यह उपाय भी सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार के दिन ही कर सकते हैं और किसी के दिल नहीं कर सकते। ठीक देखो, आपके यहाँ पर दिख रही हूं कि दूरवा कितनी दूर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो 5 दूरवा लगे वह हमें एक तरीका वाले लेनी है। कैसे? देखा, ऐसे रहती पत्तियां बहुत सारी निकली होती हैं। अरे ऐसे तो होती है, समझने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। जैसे यह मन को की दुर्गा की डंडी है, मैं कलर चेंज कर लूं, जिसे यह क्या है? जैसे एक गांठ ऐसे हो, दूसरी गांठ ऐसे हो, तीसरी कट ऐसे हो, जहां से पत्तियां निकली हुई होती है वही गांठ होती है। ठीक है, तो हमें ऐसी दूरवा चाहिए होगा कि मात रतीन गांठ हो, इससे ज्यादा की दुर्बल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बता रही क्या समझ मेरी? ऐसी दूरवा देनी है जिसमें 3 गांठ हो, और 3 गांठ वाली हमें 5 दूरवा लेनी होगी, इससे ज्यादा नहीं लेना। ठीक है, 5 दूर वाले लिया। अभी 3 गांठ वाली 5 दुर्गा को आपस में बांध देना। ठीक है, पढ़ने के बाद लेकर चले जाना। कहाँ पर? किसी भी भगवान गणेश की मंदिर में। यह उपाय आप अपने घर पर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जाना होगा कहाँ पर? भगवान गणेश की किसी भी मंदिर में। अगर मंदिर कोई स्पेशल उनका ना बना हो तो कोई से भी मंदिर में जाएं, जहां पर उनकी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई लेकर जाना, और वहीं पर जो भगवान गणेश है उनके पास में वह दुर्गा को रखना है। ना रखने के बाद उनसे हाथ जोड़कर की प्रार्थना करना कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने दिनों से हमारे विशेष है, हमारी मनोकामना है, पूरी नहीं हो रही है। आप किसी भी तरीके से हमारे एड्रेस, हमारी मनोकामना पूरी जरूर करनी। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। अभी उपाय खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करना। अब प्रार्थना करने के बाद आप क्या करोगे? अपने घर की तरफ आओगे, लेकिन घर जाने से पहले यहीं पर कहीं पर उनके पास में कोई सफ़ेद फूल जरूर पड़ा होगा, जरूर पड़ा होगा ना। अगर सफ़ेद फूल नहीं मिलता, किसी भी कलर का फूल वहां पर आपको पड़ा हुआ मिलता है, उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। ठीक है, और घर जाकर के रिद्धि सिद्धि के नाम से, किसके नाम से, जहां पर भी आप अपने घर में पैसे रखते हैं, रुपए रखते हैं, वहां पर उसे फूल को रख दें। ठीक है, अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, व्यापार है, नहीं चलता है, तो उसे फूल को उठाकर के आप अपनी दुकान वाले स्थान पर रख देंगे। आपके यहाँ कभी भी धन संपदा की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि उपाय आप कभी भी कर लो नहीं। इस उपाय को करने का सिर्फ एक ही दिन है, और वह है, ठीक है, कुछ तो आपके बच्चों के लिए थे और कुछ आपकी मनोकामना और धन संपदा के लिए। कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, फिर मुझे फोन भी बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। कुछ पूछना हो नीचे आम में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पहली बार आए रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। ज्यादा जल्दी